वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हमने समझा था कॉन्टिनेंट्स, जिसके बारे में हमने एशिया और यूरोप के बारे में स्टडी की थी और कुछ वहाँ के रिवर्स के बारे में जाना था, कुछ माउंटेन्स के बारे में जाना था। अब नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है, आगे उसी कॉन्टिनेंट्स में कंटिन्यू करते हैं। अफ्रीका, आज हम अफ्रीका पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अब ज़रा ध्यान दें, जो स्टूडेंट्स और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, जो वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया हमने सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पढ़ा था, जो कि 1/3 है पूरे वर्ल्ड के एरिया में। ऐसे ही अफ्रीका जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। अफ्रीका से अगर हम बात करें, द इक्वेटर और ज़ीरो लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कंटिनेंट। अफ्रीका के बीचों बीच से हमारी इक्वेटर लाइन गुजरती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ही जाता है। ठीक, अफ्रीका का इसकी ज़रा हम लोकेशन भी देखेंगे। और ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, जानने वाली बात ये है, जिसके थ्रू हमारी तीनों लाइंस जाती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, इक्वेटर जाती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है। स्टूडेंट, इसको ज़रा देखेंगे, थोड़े मैप में देखते हैं। वर्ल्ड के मैप में अफ्रीका आपके सामने है। ये मैंने बताया था, इसके बिल्कुल बीचों बीच से इक्वेटर जाती है। ये लाइन देखो जा रही है पूरी। ठीक, सेकंड जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है और इंडिया से थ्रू भी है, तो उसको तो हम बाद में हमने पढ़ा था, एशिया पहले पढ़ा था। अफ्रीका से भी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, और जो ऑस्ट्रेलिया से जो जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारे अफ्रीका से भी जाती है। तो ये तीनों इमेजिनरी लाइंस, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट से तीनों इमेजिनरी लाइंस होकर गुजरती हैं। ओशन की बात करूं तो इसके ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो पूरा इंडियन ओशन है, और वेस्ट डायरेक्शन में इसका अटलांटिक ओशन है। तो स्टूडेंट, ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, एटलस माउंटेन्स और ड्रैकेंसरी माउंटेन्स। आइए स्टूडेंट यार और स्टडी करते हैं इनके बारे में। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। सबसे बड़ा रेगिस्तान वाला एरिया, जिसको सहारा रेगिस्तान भी बोला जाता है, सहारा डेजर्ट, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाई ओशन। अगर हम बात करें, ये सारी तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। जैसे मैंने बताया था, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल रिवर, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर जो है नील रिवर जिसको हम बोलते हैं, वो अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। हमने देखे थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लोकेशन देखी थी, और इक्वेटर की मैप में। तो आइए स्टूडेंट, नील रिवर को एक बार देखते हैं, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। ये आपके सामने नील रिवर है, ये पूरी नील रिवर है। ये स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, फिर ऐसे सीधे जाते हुए आगे जाके इसमें ख़त्म हो रही है, और ये ओशन में जाके मिल रही है। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी नील रिवर। ये रिवर हमारी कंटिन्यू होते हुए मेडिटेरियन सी में जाके गिरती है, ख़त्म होती है। ये आप देख सकते ही हैं, न्यूबियन डेजर्ट के आसपास से हमारी नील रिवर गुजरती है और धीरे धीरे अपनी ओर गुजरती है। तो यहाँ पे कुछ टेम्पल्स ऑफ हॉरस, इजिप्टियन गाजी के भी इजिप्ट आ जाते हैं यहाँ पे, पिरामिड, और फिर धीरे धीरे ईस्टर्न डेजर्ट यानी कि अपने
सहारा डेजर्ट की तरफ बढ़ते हुए आगे नील रिवर आपको दिखाई दे ही रही है, ये ब्लू कलर से जा रही है, गीज़ा की तरफ आई और ये आगे अपनी ट्रिब्यूटरीज में आके जाके बट गई है और ये जाकर हमारी मेडिटेरियन सी में जाके ख़त्म होती है। यहीं पे ही हमारे ये पिरामिड भी पड़ते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, गीज़ा के पिरामिड हैं कुछ, ठीक। ये स्टूडेंट आपके सामने एक्चुअल में ऐसा पानी है उस रिवर का, बड़ी ही लॉन्गेस्ट रिवर बोली जाती है ये पूरे वर्ल्ड की, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है और सहारा डेजर्ट के थ्रू होकर गुज़रती है। सबसे गर्म एरिया जो है वो सहारा डेजर्ट पर ही पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर होकर गुज़रती है और इक्वेटर का मतलब भी हमारा होता है जहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पास होती हैं, गिरती हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होगा, तो इसी एरिया से हमारी इक्वेटर होके जाती है। इसी कॉन्टिनेंट में रिवर के साथ साथ एक माउंटेन भी पड़ती है, माउंटेन रेंज। सबसे ऊंचा पर्वत अगर हम बात करें सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, तो वो माउंट किलिमंजारो है। ये आपके सामने देख ही सकते हैं पहाड़, किलिमंजारो का पहाड़। कंट्रीज़ हैं आपके सामने अफ्रीका में, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरितानिया, सेनेगल, घाना, कैमरून और सऊदी अरब, ये साइप्रस, ये सारे हमारे कंट्रीज़ आ जाते हैं, क्योंकि इस बड़े कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ आ रहे हुए हैं अफ्रीका वाले में। ये तो हमने नॉर्थ की तरफ देखा था, नॉर्थ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी, यानी कि साउथ डायरेक्शन में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी कुछ कंट्रीज़ हैं, उनको भी देखते हैं स्टूडेंट। ये इसमें आप देख ही सकते हैं, साउथ में है, नाम ही साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ठीक, मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे, अंगोला, तंजानिया, ठीक, ये सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं हमारे साउथ डायरेक्शन में, साउथ अफ्रीका के साउथ में। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये तीसरे नंबर पर आता है एरिया में और इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थ्यूमस ऑफ पनामा। इस्थ्यूमस एक ऐसा होता है जो दो लैंड मासों को जोड़ता है, जिसको हम हिंदी में स्थल संधि भी बोलते हैं। तो जो दो लैंड मासेस को जोड़ता है उसको हम इस्थ्यूमस बोलते हैं, और ये इस्थ्यूमस हमारे पनामा कैनाल के पास बना हुआ है। तो इसमें दो लैंड मासेस हमारे जुड़ रहे हैं, वो कौन कौन से हमारे स्टूडेंट? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। 3 oceans surrounded this continent. Can you name these oceans? 3 oceans इसके आसपास जाते हैं और हम देखेंगे मैप के थ्रू इसमें कौन कौन से 3 ओशियंस आते हैं। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन जानते हैं, फिर बाद में इनके कंट्रीज़ की बात करेंगे। वर्ल्ड के मैप के उसमें आते हैं, तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। ये वाला हिस्सा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है और ये वाला हिस्सा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। और ये दोनों कॉन्टिनेंट ही हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। ऊपर वाले हिस्से को जो है वो हमारे
नॉर्थ अमेरिका बोला जाता है और नीचे वाला हिस्सा हमारा साउथ अमेरिका बोला जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रॉकी माउंटेन्स हैं, कुछ एल्पचियन माउंटेन्स भी हैं, एंडीज़ माउंटेन्स हैं, और हमने पढ़ा था ये लैंड मास वाला एरिया, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जॉइनिंग, ये 2 पॉइंट्स 2 लैंड मासेस को जॉइन कर रहा है। इसको थोड़ा और पढ़ते हैं अच्छे से। ये हमने ये भी देखा था कि इसके आसपास 3 ओशंस हमारे जा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं 3 ओशंस। एक तो हमारा पैसिफिक ओशन है जो कि इसके वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, ईस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक ओशन पड़ता है, ठीक। तो और यही हमारा इस वाले हिस्से में भी हमारा आर्कटिक ओशन भी पड़ता है। तो ये 3 हमारे ऑप्शंस आए हुए हैं। इस्थियमस की डेफिनेशंस को भी जान लेते हैं। इस्थियमस जो एक नैरो स्ट्रिप होती है जो 2 लैंड मासेस को जॉइन करती है, उसी को हम इस्थियमस बोलते हैं। ये देखो, ये आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है, और हम एक्चुअल में देखते हैं इस स्ट्रिप को, एक कैनाल कैसे दिखती है हमें, पनामा कैनाल, इसको हम इस्थियमस ऑफ पनामा भी बोलते हैं। यही स्ट्रिप है वो जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है। ये आपको देख सकते हैं, ये पूरी कैनाल जा रही है, पनामा कैनाल, ठीक। ये वाला हिस्सा हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये वाला हिस्सा साउथ अमेरिका। अगर हम वर्ल्ड के मैप में भी और इसको जूम आउट करके देखें तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी हिस्से को अब हम जूम इन करके पढ़ेंगे। तो यही जो स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है, ये जो कि हमारे ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है, यही है पनामा स्ट्रिप, और इस्थियमस भी बोला जाता है। इसको और जूम करके पढ़ते हैं। स्ट्रिप जो है ये इसके पनामा सिटी भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है पनामा नहर जो है पनामा सिटी से ही जा रही होगी। तो ये आपके सामने है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये पूरी हमारी पनामा, इस्थियमस ऑफ पनामा बोला जाता है, क्योंकि इस वाले हिस्से को नॉर्थ अमेरिका बोला जाता है और इस वाले हिस्से को साउथ अमेरिका। तो ये 2 हिस्से को जोड़ता है। और ये आप देख सकते हैं, ये, और अगर मैं जूम करूं तो देखिए ये पूरी आपको जो है ये 2 लैंड मासेस को जोड़ रही थी। यहाँ से हमारे फ्यूरेट शेयरमैन से स्टार्ट हुआ, ठीक, यहाँ से हमारी ये आ रही है जुड़ती हुई बिल्कुल, और ये पूरा गैटन लेक से होते हुए ये जा रही है, ये गोआम्बा भी है, ठीक। यहाँ से जाते हुए बिल्कुल ये आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल यही स्ट्रिप को अगर हम फॉलो करते हैं तो यही है वो हमारी पूरी नहर सी जा रही है। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं, ब्रिज जो बने हुए हैं जॉइन करने वाले, ठीक। तो ये ऐसे करके हमारे इन 2 कॉन्टिनेंट को ये जोड़ रही है। ओके स्टूडेंट, ये थी आपके सामने पनामा सिटी खत्म हो गई। तो ये स्ट्रिप हमने पूरी पढ़ी है, ये पूरी यहाँ से ज्वाइन करती हुई। स्टूडेंट, ये आपके सामने नॉर्थ अमेरिका का मैप है, जिसमें कुछ कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी कनाडा है, ठीक, ये पूरी कनाडा है हमारी। उसके जस्ट नीचे हमारी पड़ जाती है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये है नीचे, ऑलमोस्ट तो नीचे ही है, और कुछ हिस्सा हमारा ये ऊपर थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे भी है, ठीक। तो इस तरह से हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनी हुई है।
और अगर हम उसके नीचे और कंट्रीज़ देखें तो मैक्सिको है, मैक्सिको देश पड़ जाता है हमारा। ठीक, तो ये हमारे कुछ कंट्रीज़ हैं और ये छोटे छोटे भी आ जाते हैं, जमैका, क्यूबा, ये कंट्रीज़ हैं। इसके बाद से भी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, देखो ये लाइन हमारी, ये पूरी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है। स्टूडेंट्स, इसी नॉर्थ अमेरिका में से जो सबसे बड़ी रिवर जो है पूरे हमारे नॉर्थ अमेरिका कंटेंट की, तो वो कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी रिवर है मिसिसिपी। ये आपके सामने नज़र आ रही थी, यहाँ से मिसिसिपी स्टार्ट हो रही है। ठीक, स्टार्ट हो रही है और आगे हमारी कहाँ गिर रही है, अटलांटिक ओशन में। और ये मिसिसिपी रिवर जो है नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर जानी जाती है। इस रिवर को भी देखते हैं स्टूडेंट, कैसे दिखती है रिवर। ये आपके सामने मिसिसिपी रिवर है, नॉर्थ अमेरिका से जाती हुई, काफ़ी शानदार अच्छी रिवर है, हरे भरे जंगल भी हैं यहाँ पर। ये रिवर जो है काफ़ी, ये देखो ये आगे घूमती हुई जा रही है रिवर। नॉर्थ साउथ अमेरिका की बात करते हैं। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका साउथर्न हेमिस्फीयर में आती है। विच टू ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्टर्न वेस्ट। ईस्टर्न वेस्ट में हमने पढ़ी थी साउथ अमेरिका, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है। तो वेस्ट वाले डायरेक्शन में पैसिफिक ओशन पड़ता है और ईस्ट वाले डायरेक्शन में अटलांटिक ओशन पड़ता है। द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंडीज रेंज जो है माउंटेन की पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम एंडीज है, ये साउथ अमेरिका से ही जाती है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। और साउथ अमेरिका में ही सबसे लार्जेस्ट रिवर है पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की, जिसका नाम है अमेजन। अमेजन की घाटी भी बोला जाता है इसी जगह पर। तो आइए ज़रा देखते हैं साउथ अमेरिका के कुछ देश और माउंटेन्स को देखते हैं और रिवर को भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ कंट्रीज़ आपको दे रखे हैं। तो ये साउथ अमेरिका है, सबसे ऊपर आपको दे रखा है नॉर्थ में वेनेजुएला, कोलंबिया। वेनेजुएला में सबसे सस्ती पेट्रोल मिलते हैं। ठीक, कह सकते हैं कि आपके जो 1 या 2 रुपये की टॉफ़ी आती है उतने रुपये में पेट्रोल पड़ती है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन यहाँ से किया जाता है पेट्रोल का। इक्वाडोर है, पेरू, ब्राज़ील। ब्राज़ील काफ़ी बड़ा देश है। तो ये कुछ देश हैं यहाँ पे। अगर हम थोड़े डाउन की तरफ चलते हैं तो बोल्विया, पैराग्वे, चाइल, उरुग्वे। ठीक, ये कुछ हमारे हैं जो कि पढ़ते हैं। और अगर हम माउंटेन रेंज की बात करें, माउंटेन रेंज हमारी इसमें जाती है माउंट एंडीज़। इसको ज़रा देखते हैं। ये फिज़िकल मैप में आपके सामने है साउथ अमेरिका का। जितना भी आपको ब्राउन कलर दिख रहा है ये पूरा माउंट एंडीज़ है और काफ़ी ये बहुत बड़ी रेंज है, बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हुई है। ऑलमोस्ट अगर बोला जाए तो नॉर्थ से लेके साउथ तक ऊपर से है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट है पूरी, ये आपके सामने आती हुई है और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा जितना भी ब्राउन कलर का एरिया, ये सारा आपका साउथ अमेरिका में माउंट एंडीज़ है। ये पूरी देखो कितने बड़े एरिया में हमारी ये माउंट एंडीज़ फैली हुई है। तो इस पर्वत को भी हम देखते हैं आखिर में कैसे दिखती है। ये है आपके सामने माउंट एंडीज़, काफ़ी बड़ी रेंज में फैली हुई है, बड़े एरिया में।
देखो कितनी सारी चोटियाँ बनी हुई हैं इन पहाड़ों की, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गई चोटी इसकी, ये कुछ हो गई चोटी। तो ये पहाड़ों की सारी चोटियाँ बनी हुई हैं। ठीक, ये माउंट एंडीज है। अब हम अमेज़न रिवर की बात करते हैं। सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, फिर अमेज़न रिवर को देखेंगे। अमेज़न रिवर माउंट एंडीज से ही स्टार्ट हो रही है, माउंट एंडीज के रेंज से, पहाड़ों से। और ये पूरी बोले तो ये सारी हमारी माउंट एंडी अमेज़न रिवर जा रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये सारी सबसे बड़ी रिवर है, क्योंकि पूरे बात करें वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ माउंटेन ये अमेज़न रिवर बहती है। इसी में एनाकोंडा स्नेक भी पाए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े स्नेक भी जाने जाते हैं। काफ़ी वैसी शेप में फैलती है ये। इसकी शेप भी देखते हैं, एक्चुअल में इसकी शेप दिखाते हैं। स्टूडेंट इसे आप देख सकते हैं, देखो ये कैसी गोल मटोल यहाँ से हमारी जो अमेज़न रिवर जा रही है, ये देखो ये कैसी शेप जा रही है, ये कैसी शेप है। तो इसी शेप में ये बहती है रिवर अमेज़न। ये अमेज़न रिवर ही है आपके सामने। अमेज़न रिवर के आसपास जो जितने भी जंगल हैं काफ़ी हरे भरे रहते हैं। ये बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट की उसमें आते हैं, रेन फॉरेस्ट। और इसी जंगलों को बोलें तो ये साउथ अमेरिका को बोले तो हम कहते हैं कि वर्ल्ड के लंग्स भी बोले जाते हैं, फेफड़ों के। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड के फेफड़े की बात करें तो साउथ अमेरिका को ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं हरे भरे। क्योंकि ये पूरा हमारा साउथ अमेरिका जो है जंगलों से ही भरा पड़ा है। देख सकते हैं इस पिक में ये आपकी अमेज़न रिवर जा रही है। स्टूडेंट, आज हमने अपनी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को करेंगे। अफ्रीका में सोने के भंडार भी पाए जाते हैं, रिज़र्व्स बोले तो गोल्ड रिज़र्व्स ज़्यादा हैं, क्योंकि सऊदी अरब डेजर्ट वगैरह। और साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग हो गया, ठीक, यहाँ पे डायमंड की खान भी पाई जाती हैं। तो काफ़ी प्रॉस्पर कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।